आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीएम रामेश्वर आर्ट पे स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे मार्केट प्लान के बारे में। एकदम सटीक और सुटेबल मार्केट प्लान जो आप 8 से 10 मिनट में नए प्रोस्पेक्ट को दिखाकर ज्वाइनिंग करा सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। मार्केट प्लान देने जाने के समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट को लेकर आ पाए। तो हम प्लान पे जाने से पहले की थोड़ी सी तैयारी की बातें कर लें। उस पे हमें करना क्या है, जब भी आप मार्केट प्लान के लिए लोगों के पास जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके पास एक बढ़िया सा ड्रेसअप होना चाहिए, आपका हेयर कटिंग ठीक होना चाहिए, शेविंग ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास टूल्स बैग होना चाहिए। टूल्स बैग में क्या आता है सर, आपका मार्केट प्लान बुक, आपका कंपैरिजन बुक, आपका हेल्थ गार्ड बुक, आपका नेटरी चार्ज बुक, आपके पास 5-7 प्रोडक्ट जो आपको उसके बारे में अच्छा से जानकारी रखते हैं, जैसे कि हेल्थ गार्ड ऑयल, गमा ओरिजिनल, न्यूट्री चार्ज मैन, उसके बाद ये स्पाइस में अपना टर्मरिक पाउडर। ये सारे प्रोडक्ट आपके बैग में होना अति आवश्यक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रोस्पेक्ट के घर पे प्लानिंग की पे। तो जैसे आप वहां पे जाए प्लानिंग शो करने के लिए, तो वहां का थोड़ा सा माहौल को आप अपने अंदर में करने का प्रयास करें। और वो कैसे करेंगे वो भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। वो कैसे करना है सर, जैसे आप जाते हैं वहां पे हाथ मिलाइए, आई कनेक्ट कीजिए। उसके बाद पूछिए भाई साहब नमस्कार कैसे हैं, बोलेंगे अच्छे हैं। वहां पे देखें उनका मूड कैसा है, अगर अच्छा मूड है तो बैठे। बैठने के बाद पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। पीने के बाद आप वहां पे थोड़ा सा माहौल को अपने हिसाब से, अगर टीवी चल रहा है वहां पे तो उसको ऑफ करा लें। उनके फैमिली मेंबर में अगर बच्चे कोई मोबाइल देख रहे हैं तो उसको बंद करवा लें। उसके बाद आप उनको बोले कि भाई साहब हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आज के दिन में बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। किन्हीं की सेहत ठीक नहीं रह रहा है, तो किन्हीं का इनकम ठीक नहीं रह रहा है, तो किन्हीं का कई सारी परेशानी है। उसी के ऊपर एक मिशन के ऊपर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है। ये हमारे भाई साहब है, ये इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से अपने लाइफ में हम जो भी कठिनाई है आज उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, तो हम उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आपका 10 मिनट चाहिए, आप बैठे, साथ में अपने फैमिली को भी बैठाएं। हम 10 मिनट बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप हमारे मिशन के साथी बनेंगे, अन्यथा हम पहले से ही दोस्त थे। तो चलिए मार्केट प्लान को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें वहां पे बात करना है, क्या करना है सर, पहले हमें कुछ हाईलाइट कर देना है कि आज के डेट में हमारे समाज में 3-4 तरह के लोग हैं। आप देखते होंगे, पहला क्या है, एक है ऐसे लोग जो स्कूल की अगर हम बात करें, 2 तरह के स्कूल इस समय बट चुका है। एक सर प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट का। अब सर बताइए थोड़ा सा आप, इस प्राइवेट स्कूल में और इस गवर्नमेंट वाले स्कूल में किनका बच्चा पढ़ता है? तो ऑटोमेटिक बताएंगे वो जो अमीर हैं उनका बच्चा इस स्कूल में पढ़ते हैं, और जिनका इनकम नॉर्मल है उनका बच्चा इसमें पढ़ता है। तो ऐसा क्यों सर, हमें ऐसा क्यों नहीं मौका मिलता है? हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता है? क्या हम लोग मेहनत करने में कमी करते हैं? तो बोलेंगे नहीं, मेहनत तो भाई साहब हम दिन रात लगा के करते हैं, लेकिन हम लोगों का बच्चा उसमें नहीं पढ़ पाता है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करना है कि भाई साहब अपने पास सिस्टम नहीं है, इस वजह से हमारा बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ता, इस स्कूल में पढ़ता है। क्योंकि आज तक आप देखे होंगे मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता है, बशर्ते कि माइंड वर्क करने के बाद ही अमीर बनता है। तो बोलेगा कैसे, तो उनको बताए ऐसे कि आप जिस फैक्ट्री में, जिस सेक्टर में काम करते हैं, वहां पे आप अपने लिए 12 घंटा काम करते हैं, वहीं पे वहां का ऑनर 100 लोगों से काम करा के 1200 घंटा काम करवा लेता है। अब सोच के देखिए, आप ये 12 घंटे एक आदमी अपने लिए काम करता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन ये 100 लोगों को मिलाकर बाबू का 1200 घंटा हो जाता है। अब मान के चले कि आप 12 घंटे में 500 रुपया कमाते हैं, तो 100 दिन में आप कितना कमाएंगे? तो आप 100 दिन में 50,000 रुपया कमाएंगे। वही बाबू उस एवरेज से भी देखा जाए
तो 50,000 रुपया एक दिन में कमा लेता है। रीजन यही है कि इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ज्यादातर लोगों को जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। क्या अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम मिले जिससे आपके लिए भी एक दिन में 100 लोग आपके लिए काम करने लग जाएं, तो कैसा रहेगा? तो बिल्कुल बोलेंगे कि अच्छा रहेगा। फिर वो पूछ सकता है कि पैसा लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल उनको बताना है कि बगैर पैसे लगाए आपके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता है फैक्ट्री से बचने के बाद, क्योंकि हम सभी लोगों के पास 24 आवर है और इस 24 आवर में हम 12 घंटे फैक्ट्री में लगा देते, 3 घंटे नहाने धोने खाने में, 6 घंटे सोने में, यानी कि 12 3 15 6 21 घंटे निकल जाते हैं। बचे ये 3 घंटे लगा के आप अपने परिवार का हर सपना पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एजुकेशन करा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर अगर बीमार पड़ते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। ऐसे मिशन पे हम लोग काम करते हैं। अगर कहें तो हम आगे की तरफ और 5 मिनट बातचीत करना चाहेंगे। तो बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल करिए भाई साहब, कौन नहीं चाहेगा अपने लाइफ में विकास करने का। फिर उनको बोलिए सर कि हम सभी लोग काम करते हैं और काम करने के बदले क्या मिलता है सर? पैसा। और पैसे को क्या करते हैं हम लोग? खर्च। और खर्च करने के बाद क्या होता है? हमारा पैसा जीरो हो जाता है। तो ये होता कैसे है? हम सभी लोग कस्टमर हैं, हमें कोई भी सामान की जरूरत होता है तो रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर भाई साहब क्या करते हैं? होलसेलर के पास, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट के पास, और यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब इस बीच में तो यहाँ पे कंपनी है। अब आप समझ सकते हैं, कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो क्या हमें बताने आती है? तो नहीं। इसमें एक सिस्टम राज करता है। वो क्या करता है? एक ऐड का सिस्टम है, वो वर्क करती है। जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार करता है, सलमान खान बेस्ट चॉइस तेल का प्रचार करता है, ऐश्वर्या राय साबुन का, प्रीति जिंटा साबुन का, ये सारे लोग प्रचार करके क्या करते हैं? करोड़ों रुपया ले लेते हैं। अब यहाँ 5 का प्रोडक्ट बनता है तो आप समझ सकते हैं ये 5 का प्रोडक्ट अगर इस रास्ते से हमारे आपके घर तक आएगा तो क्या 5 का आ सकता है? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 का यहाँ चलेगा तो 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, यहाँ आते आते 10 का। अब कंपनी 50 का बनाएगा तो 100 का, यानी कि 50% पैसा हम लोगों का क्या होता है? इन चंद लोगों के घर में चला जाता है, हमारे घर तक सामान आते आते। तो यहाँ पे सामान 50% महंगा हो जाता है, यानी कि हमारा क्या होता है? जो हमारे घर तक जो सामान आता है वो डबल रेट पे आता है। दूसरा हम बात करें, जब ये सामान यहाँ से चल के आगे की तरफ बढ़ता है तो कंपनी 10,000 पीस प्रोडक्शन करती है, तो ये बीच वाला ज्यादा पैसा कमाने के लिए 10,000 खुद मैन्युफैक्चरिंग कर देता है और एक सेल्समैन को यहाँ भेजता है, लाला जी 1 पीस ओरिजिनल बेच के 1 रुपया कमाई होता है, सेम पैकिंग ऐसे बेचने से आपको 3 रुपया का इनकम होगा। तो लाला जी कौन सा बेचना पसंद करेगा? तो बिल्कुल आज के डेट में मार्केट में इस तरह से डुप्लीकेसी है। हर लोग अपने इनकम की तरफ ध्यान देते हैं, कोई किसी का सेहत के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने लग जाता है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने की वजह से हमारे घर में साथ में क्या आता है सर? बीमारी। और इस बीमारी की वजह से आज के डेट में हमारा जो भी पैसा बचता है वो डॉक्टर के यहाँ चला जाता है। उसके बाद भी हमारे देश की विकास किस तरह से होता है? तो सर टैक्स के द्वारा। तो लिखा होता है हर एक प्रोडक्ट पे MRP 10 रुपीज, इनकॉल्फ ऑफ ऑल टैक्स सभी कर सहित 10 रुपया। लेकिन हम जहाँ लाला जी के पास सामान लेने जाते हैं वहां पे 10 रुपया तो दे देते हैं, लेकिन बिल नहीं मिलता है। तो क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा होगा? तो बिल्कुल बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक और नुकसान होता है सर, टैक्स की चोरी होता है। अब सोच के देखिए, इतनी नुकसान यहाँ से हो रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे खाते जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वज 100 साल जिया करते थे आज के डेट में 60 साल पे आ गए हैं, यानी 40 साल का ये भी नुकसान है। जबकि हमारे पास 1 घंटे का फुर्सत नहीं है आज के डेट में, लेकिन हमारा 40 साल कहाँ चला गया हमें पता भी नहीं लगता सर। तो हमें देखने की जरूरत है कि आज से सर 30 साल पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया? ये लोग करते थे डबल रेट, डुप्लीकेट टैक्स की चोरी, झूठा प्रचार। इस वजह से क्या किया? कंपनी ने देखा कि अगर मैं प्रोडक्ट बनाना बंद कर दूं तब पर भी किसी का काम नहीं चलेगा, अगर कस्टमर इस डर से यूज करना बंद कर दे फिर भी किसी का काम नहीं चलेगा, तो गड़बड़ करता है ये सब।
तो देखा गया कि सबको बाहर कर दो और कंपनी टू कस्टमर मिला देना है। कंपनी बोली 90% दूरी तय करके मैं यहाँ पे PUC सेंटर खोलूंगा। 10% दूरी तय करके कस्टमर को बोला गया कि आप 10% दूरी तय करके आप यहाँ से सामान लिया करें। तो सवाल आया कि भाई हम यहाँ से सामान लेंगे तो क्या मुझे ये जो दिक्कत आ रहा था वो नहीं आएगा? तो कंपनी बोली बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। तो पूछा गया वो कैसे, वहां भी तो लोग शुद्ध ही बोल के देते थे। तो बोला आप जब भी यहाँ सामान लेंगे आपको पक्का बिल पे मिलेगा, जो बाजार में नहीं मिलता था, शुद्धता भी नहीं मिलता था। बोला ठीक है, अगर इस तरह की है पक्का बिल पे मिलता है, हमें स्वास्थ्य की गारंटी मिलती है तो मैं लूंगा। बोला ठीक है। जब यहाँ से लेने लगते हैं तो कंपनी कहती है कि मैं 5% किराया ले लूंगा, बचेगा 45% पैसा। तो गवर्नमेंट और कंपनी में बातचीत हुआ कि ये पैसे को क्या करोगे? तो कंपनी बोलती है ये पैसा पहले भी मेरा नहीं था, आज भी मेरा नहीं है। जो लोग यहाँ से प्रोडक्ट खाएंगे और अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाएंगे उनको हमें 45% पैसा देंगे। तो सवाल उनका होगा कि कार्ड कैसे बनेगा? तो कार्ड बनाने के लिए सर अपना का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी और आपका एक फोटो, जैसे आप ये चारों डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट में कार्ड बन जाता है। इस कार्ड को बनने के बाद आपको कंपनी कहती है कि आप हमारे कस्टमर नहीं, हमारे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप बिजनेस को कर सकते हैं। आपके बताने से जो भी प्रोडक्ट बेचेगा उसका आप 45% का पार्टनर है, हम आपको 45% पैसा देंगे। अब बताइए सर, अब हमें 45% पैसा मिलने लग जाए तो क्या हमारा बच्चे एक अच्छा स्कूल में एजुकेशन करने लग जाएगा, हमारे परिवार का अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा? तो बोलेगा बिल्कुल सर हो जाएगा। तो आज ही अपना सर ये डॉक्यूमेंट दे और इस सिस्टम को हम स्टार्ट करें। हमारे समाज में बहुत सारे लोग इससे बहुत बढ़िया अचीवमेंट ले चुके हैं, हम आपको आने वाले दिन में उनसे भी मिलवाएंगे। लाइए सर डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये मार्केट प्लान? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय RCM।